हे गाइस, माय नेम इज विशाल एंड अभी आप देख रहे हो टेकी नॉर्म्स को। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो इंटरनेट के एवरी टाइम मोस्ट हॉट टॉपिक के ऊपर होने वाली है, दैट इज द डार्क वेब। इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में कि डार्क वेब क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसको बनाने के पीछे रीजन क्या था, ये हमारे लिए डेंजरस है या नहीं, एंड ये कोई कॉमन पीपल यूज कर सकता है या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द डार्क वेब। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब भी आपका एक तरीके का ब्राउजर ही होता है, लेकिन डार्क वेब को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। ओके, सो गाइस, हमारे पास ओवरऑल 3 तरीके के ब्राउजर्स होते हैं। पहला होता है सरफेस वेब, दूसरा होता है डीप वेब एंड तीसरा होता है डार्क वेब। अब सरफेस वेब क्या होता है? सरफेस वेब बेसिकली आपका कॉमन ब्राउजर्स होते हैं जिसको हर कॉमन पीपल यूज करता है, जैसे क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब आपके बेसिकली सरफेस वेब होते हैं। एंड ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% कंटेंट ही अपने पास रखते हैं। एंड डीप वेब क्या होता है? डीप वेब बेसिकली एक तरीके का स्टोरेज की तरह वर्क करता है, जहां पर गवर्नमेंट अपने कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स रखती है, जहां पर मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स अपने कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं, उस पार्ट को हम डीप वेब कहते हैं। इसे कोई भी कॉमन पर्सन यूज नहीं कर सकता। इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास ऑथेंटिकेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर। तीसरा वेब होता है जिसे हम बोलते हैं डार्क वेब। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब भी आपका एक तरीके का ब्राउजर ही होता है, लेकिन इसे कोई भी कॉमन पर्सन यूज नहीं कर सकता। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसको यूज करने के लिए आपके पास स्टोर ब्राउजर होना चाहिए। अब ये डिफरेंट कैसे है आपके कॉमन ब्राउजर से? तो बेसिकली कॉमन ब्राउजर में अगर आप कोई भी इलीगल वर्क करते हो तो ट्रेस किया जा सकता है आपके आईपी एड्रेस के थ्रू, लेकिन डार्क वेब में आप कोई भी इलीगल वर्क करते हो उसको ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि डार्क वेब आपका एवरी टाइम आईपी एड्रेस हाइड करके रखता है, इसलिए ज्यादातर इलीगल वर्क्स आपके डार्क वेब पे ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे इलीगल वर्क ही डार्क वेब पे होते हैं, कुछ लीगल वर्क भी डार्क वेब पे होते हैं। आप ऐसा कह सकते हो डार्क वेब पे आपके वो सारे वर्क होते हैं जो आपके सामने नहीं हो सकते। गवर्नमेंट के भी ऐसे कई सारे वर्क्स होते हैं जो आपके सामने नहीं हो सकते हैं, जो कॉमन पीपल्स को नहीं दिखाए जा सकते हैं। एंड डार्क वेब पे भी इलीगल वर्क वही होते हैं जो कॉमन पीपल्स को नहीं दिखाए जा सकते हैं। अब भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर्फेस वेब आपका 5% कंटेंट होल्ड करके रखता है। अब कई सारे लोग बोलेंगे ठीक है, अगर सर्फेस वेब हमारा 5% कंटेंट होल्ड करके रखता है तो रिमेनिंग का 95% कहां पर होगा? डार्क वेब पे। तो इसका आंसर भी एब्सोल्युटली गलत है। आपका 90% डेटा कंटेंट डीप वेब में होता है एंड उसके अलावा 5% कंटेंट ही ओनली आपका डार्क वेब पे होता है। मतलब देखा जाए तो डीप वेब काफी बड़ा है सर्फेस वेब एंड डार्क वेब के मुकाबले। सो अब हम बात करेंगे कि डार्क वेब वर्क कैसे करता है। तो ये सवाल काफी सारे लोगों के माइंड में रहता है कि डार्क वेब को हम यूज कैसे कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आप कोई भी कॉमन ब्राउजर यूज नहीं कर सकते, जैसे कि क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब ब्राउजर्स आपके डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपके पास होना चाहिए टोर ब्राउजर। एंड टोर ब्राउजर क्या होता है? टोर ब्राउजर भी आपका बेसिकली एक तरीके का ब्राउजर ही होता है, लेकिन ये आपको डार्क वेब में ले जाता है आपकी आइडेंटिटी को हाइड करवा के। जब आप टोर ब्राउजर में होते हो तो आपका आईपी एड्रेस हाइड हो जाता है एंड आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के इजीली सर्फ कर सकते हो डार्क वेब के अंदर। इससे मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप डार्क वेब को टोर ब्राउजर की हेल्प से यूज करोगे तो आपको कोई हैक नहीं कर सकता। आपको हैक किया जा सकता है, लेकिन आप इससे बच कैसे सकते हो? आपके पास डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए यूजफुल टूल्स होने चाहिए एंड यूजफुल सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि इसको बनाने के पीछे रीजन क्या है। तो गाइस, अगर डार्क वेब इतना ही इलीगल है एंड इतना ही इसमें खतरा है तो इसको बंद क्यों नहीं कर देती है गवर्नमेंट? लेकिन ये बंद नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि अमेरिका की आर्मी ही थी। लेकिन अब अमेरिका की आर्मी को क्या जरूरत पड़ी इसको बनाने के लिए? सो गाइस, अमेरिकन आर्मी ने जो इसे बनाया था वो बनाया था अपने स्पाइस एंड एजेंट से बात करने के लिए कि अगर वो किसी और कंट्री में है एंड ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका आईपी एड्रेस बिना हैक हुए वो अमेरिकन अथॉरिटी से बात कर सके एंड इन्फॉर्मेशन इधर से उधर कर सके। तो गाइस, अगर इसे अमेरिकन आर्मी ने बनाया था तो इसे पब्लिक क्यों किया गया? मैं एग्री करता हूँ कि डार्क वेब को हैक करना काफी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता। इसको भी इजीली हैक किया जा सकता है विद ऑथेंटिकेट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से। अब लेट्स सपोज अमेरिका का स्पाई जो किसी और कंट्री से ऑपरेट कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अमेरिका को, एंड अगर उसे किसी ने हैक कर लिया तो उसको ऑफिस पता चल जाएगा कि ये जो बात हो रही है ये अमेरिकन अथॉरिटीज के बीच में हो रही है। तो पब्लिक इसलिए किया गया कि अब काफी ज्यादा क्राउड इसके अंदर आ जाएगा एंड वो भी अपने वर्क करेंगे। तो अगर कोई इसे हैक कर भी लेता है एंड वो अगर किसी की बातें सुन भी लेता है, टेक्स्ट टेक भी लेता है, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि ये बातें किन 2 पर्सन के बीच में हो रही है। तो ये रीजन था इसको पब्लिक कर देने का। और ऐसे ही कुछ लीगल वर्क्स गवर्नमेंट भी करती है अपने डार्क वेब की हेल्प से, लेकिन मेजोरिटी यही है कि ज्यादातर अब इलीगल वर्क्स आपके डार्क वेब के थ्रू ही होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये कॉमन पीपल्स के लिए डेंजरस है या फिर नहीं है।
तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस। ये कोई भी कॉमन पर्सन के लिए काफी डेंजरस है। अगर कोई कॉमन पर्सन है एंड वो उसको एक्सेस करता है यूट्यूब पे वीडियोस देखे एंड वो किसी ऐसी वेबसाइट पे चला जाता है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वहां पर उसकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, वहां पे उसकी प्राइवेसी हैक करी जा सकती है। अगर वो वहां से कुछ फाइल डाउनलोड करता है, वो ये सोचे कि इस फाइल के अंदर ये होगा, लेकिन उसके अंदर अनआइडेंटिफाई वायरसेस होते हैं जो आपके फोन को या आपके लैपटॉप को इजीली हैक कर सकते हैं एंड आपका डाटा यहाँ से वहां कर सकते हैं। तो किसी भी कॉमन पर्सन के लिए काफी डेंजरस है। अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास ऑथेंटिकेट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो आपका आईपी एड्रेस हाइड रखे, आपको सारे ही हैकिंग सॉफ्टवेयर से बचाए। अब हम बात करते हैं कि ये कॉमन पीपल के लिए यूजफुल है, तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। गाइस, ये कॉमन पीपल के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अगर कोई कॉमन पर्सन है तो वो डार्क वेब का यूज क्यों ही करेगा, उसको क्या ही वहां से ऐसा परचेस करना है जो कॉमन पर्सन यूज करते हैं। सो गाइस, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि डार्क वेब क्या है, एक्सेस कैसे करना है इसको, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप डार्क वेब के अंदर एंटर मत कीजिएगा। अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास ऑथेंटिकेट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो डार्क वेब को एंड वहां पे सफर कर सकते हो। लेकिन एंड ऑफ द टाइम मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप डार्क वेब को एक्सेस करते हो, वहां पर वेबसाइट्स को गो थ्रू करते हो, चीजों को देखते हो, लेकिन वहां से आप कोई भी फाइल कभी डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन फाइल्स के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड हमेशा की तरह अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो जो मुझे बताना चाहिए था डार्क वेब के बारे में, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उन सब वीडियोस को अपने आने वाले शॉर्ट्स में कवर करूंगा एंड ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए टेकी नॉर्म्स को ओवर द यूट्यूब, ओवर द ट्विटर एंड ओवर द इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।